हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपकी मित्र छाया। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सच्ची बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली हैं और भर देने वाली हैं बहुत सारी खुशियाँ आपके रिश्ते में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आइए, आज हम बात करते हैं पति पत्नी के झगड़ों को लेकर। तो आपने देखा ही होगा कि आजकल ये झगड़े कितने बढ़ते जा रहे हैं। कभी खाना लेट बने तो झगड़ा, कभी खाने में नमक ज़्यादा हो तो झगड़ा, पति ऑफिस से लेट आए तो झगड़ा, ऑफिस जल्दी जाए तो झगड़ा। तो फ्रेंड, ये छोटी मोटी बातों पर तो झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी ये झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं और बात तलाक तक पहुँच जाती है। तो क्या आप भी परेशान हैं इन आपसी झगड़ों को लेकर? और क्या आप भी इन आपसी झगड़ों से परेशान होकर अपना जीवन त्याग देना चाहती हैं या फिर छोड़कर चली जाना चाहती हैं हमेशा के लिए इस घर को, जहां आप बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपनों के साथ आई थी। पर ये तो जान लीजिए, झगड़े होते क्यों हैं, कौन सी वो बातें हैं, क्या वो कारण है कि झगड़े खत्म ही नहीं होते। घर में सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम उसका आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम तो टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आखिर झगड़े होते क्यों हैं। तो चलिए बात करते हैं, आखिर झगड़े होते क्यों हैं। फ्रेंड्स, झगड़े होने के कारण तो कई हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण गलतफहमी है। गलतफहमी किसी भी रिश्ते में हो, वो रिश्तों को खराब कर देती है। अब वो चाहे भाई बहन का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो। गलतफहमी एक बहुत बड़ा कारण है झगड़े होने का, क्योंकि गलतफहमी में हमें वो दिखाई देता है जो नहीं हो रहा होता है। जो होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते और कई बार हम वो भी सुन लेते हैं जो सामने वाले ने कहा ही नहीं होता। सामने वाला कहता कुछ और है और हम सुनते कुछ और हैं, और अगर हम सही सुन भी लें तो हम समझते कुछ और हैं। एक बार हम गलतफहमी के शिकार हो जाएं तो हम इससे निकलते बहुत मुश्किल से हैं, बल्कि इसमें घुसते ही चले जाते हैं। हमें सब गलत दिखाई देता है, हमें हर बात गलत नजर आती है और हमें गुस्सा ही आता रहता है और हम कोई काम सही से नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही बात रहती है जो हम समझते हैं, जो हम सोचते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पति तो हमसे बैठकर अच्छे से बात कर रहे होते हैं पर हमारा मुंह एकदम गुस्से से चढ़ा हुआ, फूला हुआ रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइम वो बात चल रही होती है जो हमने गलतफहमी में देखी या सुनी होती है। और बस फिर क्या था, हो जाता है झगड़ा यहीं से शुरू। फ्रेंड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग पति को पत्नी से हुई हो या पत्नी को पति से हुई है, ये दोनों ही तरफ से रिश्ते को खराब कर देती है। कई बार क्या होता है, अगर पति पत्नी में अभी अभी बहस हुई है और उसके थोड़ी देर बाद पति किसी और से बातें करने लगता है, अपने घर में अपनी माँ से या अपनी बहन से, भाई से, किसी से भी, तो पत्नी को क्या लगता है कि ये मेरी ही बातें कर रही हूँ और वो गुस्से से मुंह फुला ले। उसके बाद पति के बात करने पर भी वो बात ही नहीं करती या फिर इधर उधर मुंह पटकाकर उल्टे सीधे जवाब देती है और अपने सारे काम भी गुस्से से करती है, चटक पटक कर। इसके बाद क्या था, पति को भी गुस्सा आ ही जाना है और बस झगड़े की शुरुआत फिर से हो जाती है। फ्रेंड्स, पति पत्नी में झगड़ा होने का एक कारण रेस्पेक्ट भी है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट ना देना। क्योंकि रेस्पेक्ट एक ऐसा शब्द है, ये हम अपने लिए तो चाहते हैं पर देने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। कहा सुनी तो हर रिश्ते में होती है, पर हमें हर सिचुएशन में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कहना एक आर्ट है, वैसे ही सुनना भी एक आर्ट है। पर हम कहना तो पसंद करते हैं, सुनना हम पसंद नहीं करते। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत रेस्पेक्ट दे और वैसे ही पत्नी भी चाहती है पति से, पर गुस्से में कई बार हम अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं और मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। और पति को तो सबसे ज़्यादा बुरा तब लग जाता है जब पत्नी किसी दूसरे के सामने अपने पति को कुछ भी बोल दे। वैसे ही फ्रेंड्स, पत्नी को भी बहुत बुरा लगता है जब उसके घर से कोई आया हो और उसका पति उससे रेस्पेक्ट से बात ना करे या फिर उनके सामने ही किसी बात पर अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दे। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, पति पत्नी में झगड़े होने का एक बहुत बड़ा कारण अहंकार भी है। ये कई बार तो सुंदरता को लेकर हो जाता है या फिर कई बार पैसे को लेकर, पर पति पत्नी के बीच में ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। क्योंकि अहंकार में तो हम झुकना चाहते ही नहीं और प्यार में तो झुकना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स।
बहुत बार क्या होता है, अगर हमें पता भी हो कि हमारी गलती है पर हम तो सॉरी बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें अहंकार होता है और इस पर तो सामने वाले को भी बुरा लग जाना है और उन्हें गुस्सा भी आ जाना। फ्रेंड्स, पति पत्नी के रिश्ते में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं कारणों से पति पत्नी में झगड़े बार बार होते हैं और होते ही रहते हैं और यही झगड़े जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। वही पति पत्नी जो एक दूसरे के जन्मों जन्मों के साथी हैं अलग अलग हो जाते हैं। साथ फेरे लेते समय तो हम बहुत सारी कसमें खाते हैं फ्रेंड, फिर क्यों भूल जाते हैं? क्या ऐसा होता है? अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन झगड़ों से बचने के कारण भी बताएंगे, यानी हम आपको वो उपाय बताएंगे कि आप इन झगड़ों से कैसे बच सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।